हेलो पाइसेस, आज हम देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन आपका सितंबर मंथ में कैसा रहने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे बुक अपॉइंटमेंट वाले पेज में। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट पाइसेस। सो पाइसेस, मुझे आपकी जो करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है दैट एफर्ट्स वुड बी आप डालोगे सितंबर मंथ में। इट्स अबाउट अगेन आपका मुझे नॉलेज यहाँ पे इन्हांस इंक्रीज़ होने का मुझे दिखाई दे रहा है। पैसे तो आ ही रहे हैं बट इट्स बाय इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द नॉलेज हमेशा नहीं होता कि आप कुछ पढ़ाई करो। इट कैन बी द ऑन जॉब ट्रेनिंग एज वेल, जैसे कि आप काम कर रहे हो और आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है। सो देयर इज इट्स देयर। 3 ऑफ पेंटिकल्स आपका प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन है विच सेज दैट जितना आप दोगे, मेहनत करोगे, जितना मतलब जो आपको आना चाहिए वो आएगा। कोलैबोरेशन पार्टनरशिप्स आर गोइंग टू हेल्प। आप अगर आप बिज़नेस में हो तो जैसा चल रहा है, नए क्लाइंट्स ये सब आपके लाइफ में आते रहेंगे। बहुत कुछ एकदम मेजर एकदम बूम नहीं हो रहा है, होगा मैं बताती हूँ, बट फिलहाल का सिचुएशन बड़ा ऐसा सेम टू सेम मुझे दिखाई दे रहा है कि एक सिस्टम प्रोसेस फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एडवाइस यही रहेगा कि आप जितना हो सके अपने काम में व्यस्त रहें ताकि आपका नॉलेज बढ़े। यहाँ पे नॉलेज एनहांस और अपने काम में एक्सपर्ट होना वो काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है टू अट्रैक्ट फाइनेंशियल एबंडेंस। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ में आपको मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। मेल फीमेल डजेंट मैटर हु यू आर, बट यहाँ पे लीडरशिप एंड लॉन्ग टर्म गोल रखना। जैसे कि अगर आप जॉब में हैं या जॉब लेस है तो ज़रूर पढ़ाई करें, इंटरव्यूज़ दे, मतलब हाथ पैर मारे तो जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कहीं ना कहीं आपका टैलेंट शो करने का। ओके, एंड अगर आप जॉब में हैं, ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो यहाँ पे ना लीडरशिप रोल को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि दूर का सोचना, जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो ऑलरेडी प्लान करें कि हाउ यू आर गोइंग टू मार्केट योर बिजनेस। ओके, खुद बहुत ज़्यादा काम में नहीं इन्वॉल्व होके जो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है उसमें वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होके, बट टैलेंट होना चाहिए, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप लीड भी नहीं कर पाओगे। और आपके जो जूनियर्स हैं वो आप सोचेंगे कि अरे ऐसे बॉस को क्यों लीड करे जिसको नॉलेज ही नहीं है। सो आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए एंड देन मैनेज बी इन द मैनेजर रोल। जैसे कि सपोज यू आर इन टू बिजनेस तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजाइज 6 महीने के बाद में आपका कंपनी का पिक्चर कैसा होना चाहिए उसके लिए अभी से ही काम करें। और अगर आप जॉब में हैं तो एक ऐसा विजन रखिए जिसमें आपके जो जूनियर्स है वो प्रेरित हो कि आपको फॉलो करना है। जैसे अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करें एंड खुद जो है वो लॉन्ग विजन्स, लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर ध्यान दें। प्लानिंग, मैनेजिंग, ये सब में ध्यान दें। एक एंटरप्रेन्योर वाली एनर्जी है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजनेस में ये कर रही थी क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर वाला एनर्जी है। जैसे कि अगर आप जॉब भी करते हो तो आप अगर मानोगे कि ये मेरा खुद का कंपनी है, मैं खुद का मेरा ये काम है, एंड इस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपका नाम, ख्याति, पैसा काफ़ी आने वाला है। ऑब्स्टेकल्स में ऐसा हो सकता है कि इंडिविजुअली अगर आप काम करते हैं या फिर हाइपर इंडिपेंडेंस होना या फिर पैसों को खर्च करना, पैसों को खर्च करना या टैलेंट को खर्च करना, उसमें अगर आप बहक जाते हैं। जैसे कि टैलेंट को खर्च करना मतलब ऐसे जगह में खर्च करना जहाँ से आपको मुआवजा नहीं आ रहा है, वेयर यू आर नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, आपको अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, मुआवजा नहीं आ रहा है, तो वहाँ वो अगर आप एक्सेसिवली कर देते हो ये सोच कि आपके पास है, यू आर फाइन, आप अपना देख सकते हैं तो आप दूसरों का भी कर सकते हैं, ये अगर सोच के करोगे तो कभी ना कभी आपको थोड़ा सा लॉजिकली आपको सोचना या फिर ऐसे ईगो वाइज हर्ट हो सकते हैं। आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, या फिर जितना आपको काम दिया जा रहा है उससे आप ज़्यादा कर दे रहे हो। लेटर ऑन इट मे हर्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, सो इसमें गो विद द फ्लो करें। जितना लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना काम आ रहा है, जितना टैलेंट इन्हांस करने का मौका आ रहा है उतना ही आप दो, ओवरबोर्ड ना जाए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है
तो इक्वल गिव एंड टेक करे, कोलैबोरेशन करे, बट ओवरबोर्ड ना जाए कि आप मतलब दाता बन गए, चाहे वो किसी को हेल्प करने से हो, चाहे किसी को ओवर शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो। ओवर शेयरिंग अगर है या ओवर शेयरिंग ऑफ नॉलेज या पैसा या हेल्प करना है बिजनेस या जॉब के लिए, मेक श्योर दैट यू आर रिकॉग्नाइज्ड, मेक श्योर कि आप उसके लीडर हो। अगर आपको जूनियर कैटेगरी में ही रहना है या लोग रख रहे हैं लेटर ऑन, सो बी लाइक जूनियर ओनली। तो यहाँ पे नहीं तो आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है बाद में वो आपको हर्ट हो सकता है कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो इतना अच्छा काम किया या करी तो उसमें मुझे मतलब मेरा चला गया, बट यू नो आई वॉज हैविंग मोर बिफोर। एंड इट कुड ऑल्सो बी अबाउट एक्सपेंसेस, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सपेंसेस ज़्यादा कर लो इस महीने में। सो लक इज़ ऑन योर साइड एनीवेज। तो आप थोड़ा सा डेस्टिनी में बिलीव करके जो आपका गट फीलिंग स्पिरिचुअल एंड आपका जो सोल बोले उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो फिर आप बैलेंस कर पाओगे, मतलब कुछ चीज़ें हाथ से निकलेगी नहीं। एडवाइस ये रहेगा कि हर सिचुएशन को लॉजिकली देखें, इतना ऐसा नौबत ही नहीं आने दे कि कम्युनिकेशन ख़राब हो या फिर सेल्फ रेस्पेक्ट किसी और का आपके वजह से किसी को दुख पहुँचे या किसी और की वजह से आपको दुख पहुँचे। ये तब नहीं होता है पाइसेस जब हम बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं, जब हम टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ वर्क क्लियर रखते हैं, तब नहीं होता है। ओके, सो वो ध्यान दे कि कोई ईगो क्लैशेस, मिसकम्युनिकेशन, किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड या कोल्ड वॉर रिलेटेड या पॉलिटिक्स ना हो जाए। सो बी वेरी क्लियर विथ योर कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशंस एंड अपने आप को अपग्रेड करें, बिकॉज इट इज़ कमिंग इन एडवाइस। तो मैं ये बोलूँगी जैसे 6 महीने पहले जैसे आप किसी प्रॉब्लम को डील करते थे, उससे आप अभी जैसे कि पाइसेस 3.0 वर्जन में हो। ओके, सो यू हैव नाउ यू डील विद द प्रॉब्लम्स और लॉजिकल जो भी आपके मन में चलता रहता है कॉन्फ्लिक्ट्स उसको, या फिर लोग आपको जो हर्ट करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि लोग आपको बहुत ही इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इमोशनली इंडिपेंडेंट देखते हो, तो आपको कहीं ना कहीं से वर्क रिलेटेड आपको दबाना चाहे। ओके, सो उस टाइम पे आपको बहुत ही मैच्योर्डली बिहेव करना है, उनके प्रकोप का शिकार बन के इमेच्योर्ड नहीं बिहेव करना है। यू ऑलवेज हैव टू बी इन द पावर। एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा आप करते हैं तो फाइनेंशियल आउटकम इज़ कि आप ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ आपको पैसा इस टाइम पे आ रहा है, मतलब आ तो रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, बट उसमें उस पैसे के साथ, उस टैलेंट के साथ आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, सोल पावर है, वो भी आपका बढ़ रहा है। सो कीप योर अचीवमेंट्स, अचीव तो आप कर रहे हो, 3 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हो एंड काफ़ी अच्छे जगह में भी हो। प्रेजेंटली ऑल्सो आई सी दैट यू आर थ्राइविंग पाइसेस। लेकिन अपने जो अंडर करेंट्स, आप जो अंदर ही अंदर जो प्रिपेयर कर रहे हैं, समथिंग इट लुक्स लाइक समथिंग इन योर करियर साइड या पढ़ाई साइड, आप बहुत कुछ कर रहे हैं जो आपने दुनिया से छुपा के रखा हुआ है। द हसल, द प्लान, द करियर शिफ्ट, ये आपने छुपा के रखा हुआ है, तो अभी भी छुपा के ही रखें। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। सो कुछ नया काम करने का मौका, नया जॉब अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, नया इच्छा, नया बिजनेस, एक ऐसा आइडिया जो आपको इंस्पायर करे कि इस तरफ मूव करो, ये आपका उसको परसू ज़रूर करें तो आपको फ़ायदा होने वाला है। पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा इंस्पिरेशन, एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी, कहीं से फ़ोन आ जाना, इंटरव्यू कॉल आ जाना, कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कोई नया क्लाइंट आ जाना। तो आपको उस टाइम पे अपना इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हिडन रखने की ज़रूरत है इन नए अपॉर्चुनिटीज़ को, नए आइडियाज़ को। इट कुड बी पार्ट टाइम वर्क, एनीथिंग, ओके, एंड वट एवर इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट वाला ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अजीब सा है। एंड ऐसा भी हो सकता है बहुतों के लिए कि आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो आपका काम हो, जैसे कि हीलिंग, जैसे कि लोगों की हेल्प करना, जैसे कि दुनिया में शांति लाना थ्रू पीपल्स, लोगों की मेंटल हेल्प करके दुनिया में शांति लाना, पीस लाना। योर वर्क में बी रिलेटेड टू दिस
हीलिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन, ब्लैक एंड वाइट के बीच में लोगों को अवेयरनेस देना कि क्या सही है क्या गलत है, एक व्हील्स वीक एंड स्ट्रेंथ्स के बीच का, बिकॉज आप खुद के अंदर वो कर चुके हैं या कर रहे हैं, सो यू कैन अर्न ऑल्सो फ्रॉम योर दीज क्वालिटीज़. ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने आप को इंस्पायर्ड एंड हाई वाइब्रेशनल लोगों के साथ में सराउंड करें. दिस वुड हेल्प यू टू स्टे पॉजिटिव एंड फोकस्ड ऑन योर ड्रीम्स. जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग शायद से जेलस या ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, जो आपको देखे कि काफ़ी आप इंडिपेंडेंट एंड बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको कहीं ना कहीं वर्ड्स या कहीं से आपको लगे कि बहुत कोल्ड है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं इन योर वर्क एनवायरनमेंट. तो इसलिए आपको उनको इग्नोर करके अपने आप को सिर्फ हाई वाइब्रेशनल पॉजिटिव लोगों के साथ ही आपको मेंटली कनेक्ट रहना है. एंड रिस्क ज़रूर लें. कुछ ना कुछ आपको वेंचर जो है, जैसे कि एक ऐसा काम आ जाए जिसको आपके बारे मतलब जो आप नहीं जानते हैं अच्छी तरह से, बट हैव नॉलेज अराउंड 50-60%, और आप सोच रहे हैं कि क्या ये मैं करूं कि नहीं करूं, तो ज़रूर करें, रिस्क लेंगे. जैसे कि आप अगर जॉब करते हैं तो आपको ऐसा आइडिया आ सकता है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स कि आप बिजनेस करें पार्ट टाइम, या अगर आप बिजनेस करते तो जॉब करें, या फिर कोई नए सोर्सेस ऑफ इनकम आप को हो सकता है, या फिर आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी वाला काम कर रहे हैं, जैसे कि एथलीट्स होना, या फिर डांस आप करना चाहते हैं, उसको अपना करियर पार्ट टाइम करियर बनाना चाहते हैं, एनीथिंग इट कैन बी. तो वो ज़रूर करें. एक थोड़ा सा ऑड वे में जाके, ऑड रास्ते पे जाके आपको इंस्पिरेशन मिलेगा ये काम करने का, जो थोड़ा आपको ऑड लग सकता है. अगर आपने कभी पब्लिक स्पीकिंग की नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग करना पड़े. सो टेक दैट रिस्क, ओके, विच विल इवेंचुअली गिव यू गुड रिजल्ट्स. आपके लिए अफर्मेशन रहेगा, पाइसेस, पीपल लव टू पे मी फॉर व्हाट आई एंजॉय डूइंग द मोस्ट. जैसे मैंने कहा ना, इंस्पायर्ड वर्क ही आपको मिलेगा जो आपके सोल से कनेक्टेड है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, वही काम आपके लाइफ में ज़्यादा करके आ रहा है. एंड जब आप वो काम करते हो जिसमें आप पैशनेट हो, तो फिर वो काम नहीं लगता है, एंड उससे अगर पैसा जनरेट होने लगे तो क्या ही क्या बात है. फिर वो ऐसा होता है कि आप जब सो रहे हो तभी भी पैसा कमा रहे हो. सो पीपल लव टू पे मी फॉर व्हाट आई एंजॉइंग डूइंग द मोस्ट. इससे ज़्यादा हीलिंग वाला फीलिंग क्या ही क्या हो सकता है. So that's what I have for you right now, Pisces. If you want to go for a paid personal reading or a healing या फिर full life का prediction, you can visit my website. Book appointments वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. So that's how you can reach me out. So thank you for watching.